आज एक बहुत ही शानदार आपके जीवन के रहस्य की एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और देखिए कितनी महत्वपूर्ण है ये कहानी। इसका टाइटल है सबक। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए, फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं वो दूर नहीं, पास नहीं, ऐसा करते करते 2 से 3 नौकरियां छोड़ते छोड़ते थोड़ी स्थिरता शुरू हुई। फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक, वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्य का अंतहीन खेल। 2 से 3 वर्ष निकल गए, बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए, उम्र 25 की हो गई और फिर विवाह हो गया। जीवन में राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नर्म गुलाबी रसीले सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने, पर ये दिन जल्दी ही उड़ गए और फिर बच्चे आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड दुलार। समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। बस इसी बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया। बातें करना घूमना फिरना कब बंद हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। बच्चा बड़ा होते गया, वो बच्चे में मस्त होते गई, मैं अपने काम में। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता। उसने भी अपना काम में पूरी तरह झोंक दिया और मैंने भी। इतने में मैं 35 का हो गया। घर गाड़ी बैंक में शून्य परिवार सब है, फिर भी कुछ कमी है। पर वो क्या समझ नहीं आया। उसकी चिढ़ दिन पे दिन बढ़ती गई और मैं दिन पे दिन उदास होते गया। इसी बीच दिन बीतते गए, समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसका खुद का संसार तैयार होते गया। कब 10वीं आई और चली गई पता ही नहीं चला। तब दोनों ही 40-42 के हो गए, बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आए और मौका देखकर मैंने उससे कहा, अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो, हाथों में हाथ डालकर कहीं घूमने चलते हैं। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ भी सूझता है या नहीं? ढेर सारा काम पड़ा है, तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोस वह काम की ओर निकल गई। तो फिर आया 45वां साल, आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगा और दिमाग में उलझने बढ़ने लगी। बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म हो गया। वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया। उसके पंख फूटे और उड़ गया परदेश। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा, कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। उसे भी चश्मा भी लग गया और मैं खुद बूढ़ा हो गया। वो भी उम्र दराज लगने लगी। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं। बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंद होने लगे। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे। सोच कर लिया घर, अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी की जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन यूं ही सोफे पे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था, तभी वो दिया बाती कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। लपक के फोन उठाया। दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली और अब परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी कहा, पिताजी आपके बैंक के शून्यों को किसी वृद्धा आश्रम में दे देना और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कर बेटे ने फोन रख दिया।
मैंने पुनः सोफे पर बैठ गया। उसकी भी दिया बाती का काम खत्म हुआ और वो मेरे पास आई। मैंने उसे आवाज़ दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेके बातें करते हैं। वो तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं था, चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आईं, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भी भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया हमेशा के लिए। उसने शेष पूजा की और मेरे पास आके बैठ गई। बोलो, क्या बोल रहे थे? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने शरीर को छू कर देखा, मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। मैंने उसकी ओर एक टकटकी लगाए हुए देख रहा। क्षण भर को वो शून्य हो गई। क्या करूं? उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर आके सोफे पे बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? क्या बातें करनी है? बोलो आज। ऐसा करते हुए उसकी आंखें भर आई। वो एकटक मुझे देखती रही, आंखों में आंसुधारा बहती रही। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या यही जिंदगी है? नहीं, ये जिंदगी नहीं है। जीवन अपना है तो जीने के तरीके भी अपने होने चाहिए। शुरुआत आज से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल कभी ना आया है, न आता है, न कल कभी आएगा। दोस्तों, शायद इस स्टोरी से अगर समझ आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो मुझे ये ज़रूर समझ में आ गया, तभी मैं ये कह रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में।